कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ एक बार फिर बहुत ही शानदार, मज़ेदार, सबकी फेवरेट रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं शानदार किस्म के बीफ के शामी कबाब बनाएंगे। लगा ना सुन के अच्छा? सभी घरों में बनते हैं लेकिन हर एक का बनाने का स्टाइल मुख्तलिफ होता है। बहुत बार सिखा चुकी हूँ लेकिन आज हम बनाएंगे इजी टू मेक एंड फ्रीज बनाएंगे। बना के फ्रीज़र में डाल लें और जब दिल चाहे निकालें, डीफ्रॉस्ट करें और फ्राई करके इंजॉय करें। तो बनाने वाले हैं मज़ेदार किस्म के बीफ के शामी कबाब। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार किस्म के शामी कबाब बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सिंपल आज हम तैयार करेंगे। खड़े मसालों की बात कर लेते हैं। इससे मैंने 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, हाफ टी स्पून मैंने काली वाली मिर्ची ली हैं, 13 से 14 लौंगे लिए, 1 टीस्पून सफ़ेद वाला ज़ीरा लिया है और 10 से 12 साबित वाले लाल मिर्ची ड्राई वाले लिए। ये खड़े मसाले जाएंगे। एक प्याज ली थी, उसको रफली कट कर लिया। लहसुन का एक फूल ले लिया था पूरा, उसकी देखें कलियाँ हैं तकरीबन 10 से 12। अदरक की देखें 1 से 1.5 इंच के टुकड़े तकरीबन 4 से 5 अदरक, जो कि इसके अंदर जाएंगे बॉईल करते वक्त। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर नमक कितना यूज़ करेंगे, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। तकरीबन मैंने 1 टीस्पून भर के लिया है। टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं, 1 अंडा जाएगा। ये मैंने लिया है मिक्सचर उस किस्म का जो कि हमने बनाना है उस वक्त जब हम शामी कबाब बना रहे होंगे। प्याज है इसके अंदर, 3 मैंने प्याज ली थी, 1 पुदीने की गड्डी ली थी और 6 से 7 हरी मिर्ची लेके देखिए बारीक बारीक चॉप करके रख लिया। ये आगे जाके बताऊंगी कैसे इस्तेमाल करना है। अब हम बात कर लेते हैं गोश्त और दाल की। इसमें सब बहुत कंफ्यूज होते हैं कितना रेशो रखना चाहिए। देखिए गोश्त मेरे पास बीफ का है बेहतरीन किस्म का, ये देखें 1 kg, ये बोनलेस 1 kg अगर गोश्त है। तो दाल इसके अंदर मैंने ली है हाफ कप चने की दाल है। ये देखिए चने की दाल है, इसको तकरीबन 1 घंटे मैंने भिगो दिया था। चाहें तो आप हाफ कप से थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1 कप भी ले सकते हैं, लेकिन अगर रेशेदार बनाने हैं तो हाफ कप ही लेनी होगी दाल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि गोश्त को गला लेंगे। चूल्हे पे मैंने प्रेशर कुकर रख दिया है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में बनाएं, चाहे ऐसे ही बना लें, लेकिन ये इजी टू मेक बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में इसमें डाल दूंगी गोश्त 1 kg जो मैंने गाय कर दिया था। गोश्त मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे पानी। अच्छा, पानी का हिसाब कुछ इस तरह का रखना होता है कि गोश्त भी गल जाए और दाल भी उसी पानी में गल जाए। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी डाला है। अभी मज़ीद 2 गिलास में और डालूंगी, तकरीबन 1 लीटर इसके अंदर पानी जाएगा। 2 गिलास पानी मज़ीद और डाल देंगे तो ये 1 लीटर पानी हो गया। ठीक है, अब साथ ही चला जाएगा इसके अंदर नमक। सिर्फ हमने नमक डाल के सबसे पहले गोश्त को बॉईल करना है। नमक डाल दिया है, चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इतनी देर का वेट करेंगे कि इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आ जाए। बॉइलिंग पॉइंट आने लगा है, देखिए इसके ऊपर इस तरह से झाग आने लगते हैं गोश्त के ना, तो ये तो लाजमी आपने निकालना है। थोड़े से इस तरह के झाग होते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाता है इस तरह से गोश्त ना, तो पहले हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर लिड लगा देंगे। बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद विसिल लगा देंगे। जब विसिल चलने लगेगी, ये वाली विसिल जब चलने लगेगी तो उसके बाद का टाइम नोट करेंगे। 20 मिनट का कम से कम इसको प्रेशर देंगे। तकरीबन मैंने इसको 25 मिनट का प्रेशर दे दिया था। देखिए मैंने इसकी बिल्कुल, जब इसका बिल्कुल प्रेशर निकल गया, देखिए इसमें बिल्कुल प्रेशर नहीं है, उस वक्त आपने इसकी विसिल हटानी है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया था। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से क्या टेक्सचर आया है। गोश्त में आपको चेक करवा देती हूँ कि कितना गल गया है। ये देखें माशाल्लाह कितना गल गया, परफेक्ट गल गया है गोश्त ना, ये देखिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे चने की दाल जो कि हमने भिगो के रखी थी। देखें पानी भी इनफ रहा जितना हमने डाला था। अब चने की दाल भी हमने गलानी है, इतना पानी रहना चाहिए था, तो चने की दाल चली जाएगी सारी इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डालूंगी, देखिए ये प्याज जो मोटी मोटी रफली कट करके रखी थी, लहसुन और अदरक के टुकड़े ही चले जाएंगे इसके अंदर। अब सारे खड़े मसाले डाल देंगे। गोश्त गल गया था, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके अंदर डाल दी हैं। पानी भी देखें बिल्कुल परफेक्ट है। बस अब हमने क्या करना है, वही स्टेप करना है इसके अंदर। अगेन बॉइलिंग पॉइंट का वेट करेंगे। इसके ऊपर हम अगेन प्रेशर कुकर का ढकना लगाएंगे। विसिल चलने के बाद का 5 मिनट का टाइम नोट करेंगे। सिर्फ 5 मिनट का हमने इसको प्रेशर देना है। दाल डालने के बाद जब उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आ गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद मैंने लिड लगाया और सिर्फ 5 मिनट का इसको प्रेशर दिया। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर लग रहा है। एहतियात के साथ देखें, ये उछलता भी है, देखें बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। ये देखें पानी बिल्कुल सही बैठा, बिल्कुल परफेक्ट रहा है। गोश्त दालें सब कुछ गल गई हैं बहुत अच्छी। देखें दाल कितनी अच्छी गल गई है ना। बस अब मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा करना है और फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। शामी कबाब का मिक्सचर मैंने प्रेशर कुकर से निकाल के एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर दिया ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। बस अब इसके अंदर जो तेज़पात के पत्ते हमने डाले थे ना, वो हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, और इतनी देर का वेट करेंगे कि ठंडा हो जाए। फिर हम इसको ग्राइंडर मशीन में, सिलबट्टे में, जैसे भी आपको पीसना है इसको हम पीस लेंगे।
मैंने एक चॉपिंग मशीन ले ली है। जो मिक्सचर हमने कबाबों का बना के रखा था, अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको चॉप कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, सिलबट्टे पे करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से बस हमें ये काम करने पड़ते हैं मशीनों वाले। तो बस मैंने क्या करना है, इसको ग्राइंड कर लेना है, एक ज़बरदस्त सा इसका मिक्सचर बना लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको इस तरीके से पीस लिया है। जितना भी मिक्सचर है हम इसी तरीके से पीस लेंगे। कबाबों का सारा मिक्सचर मैंने ग्राइंड कर लिया था। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया है, कितना बंधा बंधा, कितना रेशेदार लग रहा है, क्योंकि हमने दाल का इस्तेमाल कम रखा है। अब हमने क्या करना है, इसमें हरा मसाला मिलाना है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, जिसमें प्याज है, पुदीना है और बारीक हरी मिर्चें हैं। तो ये डाल देंगे इसके अंदर हम। हरा मसाला सारा डाल दिया है। अब बस हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, और इस पॉइंट पे आपने लाजमी चेक कर लेना है, अगर नमक कम है तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने चेक कर लिया है, नमक मिर्च दोनों परफेक्ट बैठे हैं, एकदम ठीक है। मैं बिल्कुल भी नहीं मिलाऊंगी, बस हमने मिक्स करना है। फिर हम इसके शामी कबाब बनाएंगे बेहतरीन किस्म के। मिक्सिंग में करती जा रही हूँ, लेकिन साथ ही हमने एक अंडा जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था डाल देंगे, और डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अच्छा, अगर आपको बैटर थोड़ा सा पतला लगे तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं 10-15 मिनट के लिए, फिर आप इसके शामी कबाब बना लें। बस मिक्स करूँगी इसको, 15 मिनट का मैं रेस्ट दूँगी फ्रिज में, फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। शामी कबाब के मिक्सचर को मैंने सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। देखिए माशाल्लाह परफेक्ट सा सेट हो गया है, पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं, मैंने रख लिया था वैसे तो पानी। अब मैं आपको इसके शामी कबाब बेहतरीन किस्म के बना के दिखाती हूँ। अच्छा, आपने जो भी साइज़ आप पसंद करते हैं, आपके घर में खाया जाता है, आप वैसे बना सकते हैं, छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के, बस मैं दरमियाने से बनाऊँगी। देखिए 1 शॉट में माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये बन गया है। ये देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट बन गया ना। तो सब इसी तरीके से मैंने रेडी कर लिया। शामी कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। देखिए मैंने इस तरह से ट्रे में सेट कर लिए हैं। कुछ मैं अभी फ्राई करूँगी, कुछ मेक एंड फ्रीज बनाने हैं। जैसे इसको मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी, ठीक है ना, इसको मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी। जब ये जम जाएंगे तो फिर जिप लॉक बैग में डाल दूँगी। ये हम फ्राई करके आपको दिखा देते हैं। मज़ेदार किस्म के रेडी हो गए मेक एंड फ्रीज, बस जस्ट हमने फ्राई करना है। चूल्हे में मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है, फ्राइंग पैन ले लिया है, ऑयल मैंने डाल दिया है। शैलो फ्राई होते हैं शामी कबाब हमेशा। अच्छा, जो कबाब हमने अभी बना के रखे हैं एकदम फ्रेश, वो हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चूल्हा इस तरह से, ऑयल इस तरह से गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो कि कबाब जल जाए, ठीक है। तो मीडियम फ्लेम पे हमने कबाबों को फ्राई करना है। बस मैं डाल दूंगी इसके अंदर, बाकी हम मेक एंड फ्रीज कर लेंगे। कबाब मैंने डाल दिए हैं, अभी लौट पलट नहीं करना है। 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही फ्राई करेंगे, फिर हम इसको टर्न कर लेंगे। अब मैं इसको टर्न करके देख लेती हूँ कि किस तरह का कलर आया है। गोल्डन खूबसूरत कलर चाहिए। देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट, कितना खूबसूरत कलर आ गया है। बस मैं सारे इसी तरीके से टर्न कर दूँगी। टर्न मैंने कर दिया था, 2 मिनट और हो गए इसको टर्न करने के बाद फ्राई करते हुए। बस अब हमने क्या करना है, इसको प्लेट में निकाल लेना है। शानदार किस्म के हमारे शामी कबाब जो कि हमने बीफ के बनाए थे, क्या रेशेदार लग रहे हैं, ज़रा नहीं टूटे, बहुत ही शानदार परफेक्ट बने हैं। मेक एंड फ्रीज का तरीका भी बता दिया। बस मैंने क्या करना है, इसको निकाल लेना है। बहुत ही शानदार बने अल्हम्दुलिल्लाह। सारे कबाब निकाल लिए। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही शानदार मज़ेदार। फ्लेम ऑफ कर दूंगी, बस अब इसको हम डिश आउट कर देंगे। मज़ेदार किस्म के शामी कबाब हमारे रेडी हो गए हैं, बिल्कुल रेडी हैं। आप चाहे इसको सैंडविच बना के खाएं, रोटी के साथ खाएं या चावलों के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल रेडी हैं, रेडी टू ईट। मज़ेदार किस्म के, खुशबूदार किस्म के हमारे बीफ के शामी कबाब रेडी हो गए हैं। देखिए क्या ज़बरदस्त लगे हैं। मैंने आपको फ्राई करके भी दिखा दिए हैं, मेक एंड फ्रीज का तरीका भी बता दिया है। जस्ट फ्रीज़र में डालें, जब ये सख्त हो जाएं, जम जाएं तो जिप लॉक बैग में डालें और एंजॉय करें, पूरा मंथ खाएं। जब दिल चाहे डिफ्रॉस्ट करें, निकाल के फ्राई करें। बहुत ही शानदार बने। इसके सैंडविचेस बना के खाएं, नान चपाती के साथ खाएं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी रेशेदार मज़ेदार वाले शामी कबाब कैसे बने हैं। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।